प्यारे दोस्तों, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए आज हम प्रभु के वचन में चलते हैं और कुछ सीखते हैं, जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। तब इस्राएली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने को देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर की। अपने देश में बसे पूर्वी गोत्रों के वापस होने पर शैतान ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के बीच में गृह युद्ध छेड़ने की योजना बनाई, जिन्होंने सारे इसराइलियों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रखा था। लेकिन परमेश्वर और उनके अगुओं ने समझाकर उस खतरे को टाल दिया। यह घटना हमें मसीही जीवन के एक सिद्धांत के बारे में सिखाती है। सारे इसराइली परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति जलन होने के कारण अपराधियों के खिलाफ लड़ाई करके उन्हें नाश करने के लिए तैयार थे। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार किसी को भी दूसरे स्थानों पर परमेश्वर की वेदी बनाने की आज्ञा नहीं थी। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र लोगों को इसी लगन व जुनून का इस्तेमाल करके शैतान पवित्र लोगों को नाश करना चाहता था। आज बहुत से लोग अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं और अपने अगुओं के सामने दूसरे अगुओं को तुच्छ समझते हैं। याद रखें, कोई भी सिद्धांत मसीह की देह को विभाजित करता है, वह सिद्धांत शारीरिक व शैतान की ओर से है। शैतान जानता है कि उसमें परमेश्वर कलीसिया को नाश करने की शक्ति नहीं है, इसलिए वह विश्वासियों को एक दूसरे की बुराई करने, मन में कड़वाहट रखने, बहस, चुगली, जलन, विभाजन के द्वारा आपस में लड़वाना चाहता है। कड़वाहट की जड़ फूटकर कलीसिया को कमजोर व नाश कर सकती है। मसीह में आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं। आपको प्रेम लाखों प्रेम पापों को ढांप सकता है। पतरस ने झूठी जलन के तहत मलकुस के कान को काट डाला। फरीसियों और सदूकियों और महायाजकों ने मिलकर जीवन के सोते को मार दिया। ऐसे जुनून से सावधान रहें जो आपको दूसरों को न्याय करने के लिए उकसाता है। उनके युद्ध छेड़ने का एक और कारण यह भी था कि एक व्यक्ति या किसी भी झुंड के पाप करने की वजह से परमेश्वर के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। हालांकि यह बात सत्य थी, लेकिन जहाँ तक घटना का सवाल था, उन्होंने इसे बिल्कुल गलत समझा। उन्हें याद था कि किस प्रकार के अकान के पाप की वजह से पूरी मंडली को हार का सामना करना पड़ा। आज भी एक व्यक्ति के पाप की वजह से सारी कलीसिया को कष्ट भुगतना पड़ सकता है। मसीह में होकर हम सभी मसीह की देह हैं। यदि देह के एक अंग को तकलीफ होती है तो सारी देह को तकलीफ होती है। यदि हम किसी भाई को पाप करते देखते हैं तो हमें उसे वही समझा देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से संपूर्ण कलीसिया को दुख उठाना पड़े। शैतान आपस में लड़वाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि जहाँ एकता है वहाँ परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। महिमा के प्रकट होने से तुरंत संसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेगा। यदि इन सारी बातों को देखते हुए शैतान की चाल को समझ जाए तो हम भी कलीसिया को बढ़ने नहीं देंगे। प्रभु को धन्यवाद हो कि इसराइलियों ने आरोपी गोत्रों के पास एलीआजर तथा पुरनियों को भेज दिया। 2.5 गोत्रों ने बड़े धीरज के साथ विस्तार पूर्वक लोगों को बताया कि उन्होंने उस वेदी को निर्माण क्यों किया और इस तरह से उन्होंने भड़की हुई आग को ठंडा कर दिया। क्या आपको याद है कि जब पतरस ने कुरनियुस के घर पर आने की वजह के बारे में पूछा तो उसने कितने धीरज के साथ शुरू से लेकर सारे घटनाक्रम को बताते हुए उत्तर दिया। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। प्रियो, शैतान को कभी भी कलीसिया को विभाजित करने का मौका ना दें। प्रेम के साथ सत्य बोलें। हम परमेश्वर का राज्य, कोई भी राज्य अगर अपने आप में विभाजित हो तो वह टिक नहीं सकता। शैतान एकता से नफरत करता है। अपने दिल की गहराइयों से एकता को प्रेम करें। एक शांति के स्थापित करने वाले बने। यह परमेश्वर की महान सेवा व अवसर के लिए अच्छा है। आमीन। सब लोगों को